आज का हमारा टॉपिक है लूनी नदी। आज हम लूनी नदी के बारे में डिस्कशन करेंगे। लूनी नदी राजस्थान के अंदर बहने वाली एक सबसे लंबी नदी है और सबसे प्रमुख नदी है। लूनी नदी के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो लूनी नदी की कुल लंबाई 795 किलोमीटर है। और दूसरी प्रमुख बात यह है कि लूनी नदी एक मौसमी नदी है। मौसमी नदी का मतलब है ये बरसात के मौसम के अंदर ही बहती है। ये 12 मास नदी नहीं है। और इसका अपवाह है मुख्यतः अरावली श्रेणी की दक्षिणी पश्चिमी ढलानों से होता है। मतलब ये अरावली के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बहती है और ये अरावली से बहती है। और कहाँ से निकलती है? अरावली की नाग पहाड़ियों से। नाग पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? अजमेर के अंदर। ठीक है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग, ये तो इसकी लंबाई थी 495 किलोमीटर, तो नदी की कुल लंबाई है। और अपवाह क्षेत्र का मतलब है कि जहां पर यह बहती है तो उस संपूर्ण एरिया का क्षेत्रफल यह है 34,866 किलोमीटर है। तीसरी प्रमुख बात यह है कि लूनी नदी के तट पर बसा हुआ प्रमुख शहर बालोतरा, बाड़मेर में, जो बाड़मेर का एक बड़ा शहर है बालोतरा, जो लूनी नदी के तट के ऊपर बसा हुआ है। लूनी नदी के बहाव क्षेत्र के बारे में बात करें तो हमारे सामने राजस्थान का मैप है, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है और ये किस किस जिले के अंदर प्रवेश करती है और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। जब लूनी नदी के बारे में बात करें तो लूनी नदी अजमेर से निकलती है। अजमेर यहाँ पर है। अजमेर के अंदर अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और अजमेर में अरावली की जो पहाड़ियाँ जहाँ से लूनी नदी निकलती है उनको कहते हैं नाग पहाड़ियाँ। और नाग पहाड़ियों से पानी किस में आता है? अन्ना सागर झील में। और अन्ना सागर झील का पानी ही लूनी नदी के अंदर जाता है। लूनी नदी को लूनी नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस क्षेत्र के अंदर लूनी नदी बहती है उस क्षेत्र की मिट्टी नमकीन है, नमक ज़्यादा है, साल्ट ज़्यादा है, जिस वजह से लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। इस वजह से इसको खारी नदी भी कहते हैं। लूनी नदी के पानी से नमक भी बनाया जाता है, इसलिए लूनी नदी का पानी पीने के काम में और फसलों के काम में नहीं आता है। अजमेर से लूनी नदी निकल करके नागौर के अंदर प्रवेश करती है। नागौर से प्रवेश करने के बाद में ये जोधपुर में प्रवेश करती है। जोधपुर के बाद में ये कुछ समय के लिए पाली के अंदर भी प्रवेश करती है। पाली से वापस जोधपुर के अंदर आती है। जोधपुर के बाद में ये जोधपुर से बाड़मेर के अंदर प्रवेश करती है और बाड़मेर में सबसे ज़्यादा देर तक बहती है। बाड़मेर के अंतिम छोर में जाकर के ये जालोर के अंदर प्रवेश करती है और जालोर से ये गुजरात के अंदर प्रवेश करती है और गुजरात में ये कच्छ की खाड़ी के अंदर ये गिर जाती है। ये लूनी नदी का एक बहाव क्षेत्र है कि किस किस जिले के अंदर से लूनी नदी निकलती है। अब हम लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में और लूनी नदी के बहाव क्षेत्र के बारे में और लूनी नदी के जो प्रमुख बांध हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लूनी नदी के बहाव क्षेत्र के बारे में बात करें तो लूनी नदी का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियां हैं और अरावली की पहाड़ियों में भी ये दक्षिण पश्चिमी अरावली की ढलानों से निकलती है। अरावली की जो नाग पहाड़ियां हैं वो अजमेर के अंदर हैं। तो यहाँ पर अजमेर है, अजमेर की नाग पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं। ये होगी नाग पहाड़। यहाँ से लूनी नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से लूनी नदी प्रवेश करती है नागौर जिले के अंदर। नागौर जिले के अंदर से ये जोधपुर के अंदर प्रवेश करती है। जोधपुर के अंदर प्रवेश करते ही इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम जोजरी नदी है। जोजरी नदी नागौर से निकलती है। नागौर में एक पांडलू नाम का विलेज है जहाँ से जोजरी नदी का उद्गम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लूनी नदी की सारी सहायक नदियाँ और खुद लूनी नदी ये सभी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। एक नदी जिसको छोड़ करके वो है जोजरी नदी। और दूसरी मुख्य बात यह है कि जोजरी नदी है जो लेफ्ट हैंड साइड से लूनी नदी के अंदर प्रवेश करती है, दाएं ओर से प्रवेश करती है। बाकी सभी नदियां बाएं ओर से लूनी नदी के अंदर प्रवेश करती है, इसकी सहायक नदियां। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जोजरी नदी कहाँ से निकलती है? नागौर से निकलती है। नागौर से जोजरी नदी निकल करके जोधपुर के अंदर प्रवेश करती है और जोधपुर में एक दादिया नामक गांव है, दादिया, वहां पर ये लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। ये है लूनी नदी। दादिया गांव में लूनी नदी में मिल जाती है। लूनी नदी की प्रथम पहली सहायक नदी जोजरी नदी है और ये कहाँ से निकलती है? पांडलू विलेज से। पांडलू विलेज कहाँ पर है? नागौर में। कहाँ प्रवेश करती, कहाँ पर लूनी नदी के अंदर मिलती है? दादिया गांव में। दादिया कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर।
इसके आगे ये लूनी नदी पाली के अंदर प्रवेश करती है। पाली से प्रवेश करके वापस ये जोधपुर के अंदर आ जाती है। अब पाली के अंदर इसकी दो सहायक नदियां हैं, एक है गुहिया नदी, दूसरी है बांडी नदी। गुहिया नदी के बारे में बात करें, गुहिया नदी पाली से निकलती है, एक छोटी नदी है और एक मानसून वाली नदी है जो बरसात के मौसम के अंदर ही बहती है। यह नदी अरावली श्रेणी की तलहटी में बसे खारिया नीव नामक एक गांव है जहां से निकलती है और फेकरिया नामक गांव में बांडी नदी के अंदर मिल जाती है। ये गुहिया नदी है, ये पाली से निकलती है और ये बांडी नदी पाली से निकलती है। गुहिया नदी छोटी नदी है, ये आगे जाकर के बांडी नदी के अंदर मिल जाती है। ये बांडी नदी है, ये गुहिया नदी है। फिर आगे ये नदी का नाम बांडी नदी ही पड़ जाता है। गुहिया नदी बांडी नदी की सहायक नदी है। और बांडी नदी के बारे में जानकारी यह है कि इसको हेमावास की नदी भी कहते हैं। ये पाली जिले से निकलती है और गुहिया इसकी सहायक नदी है और ये पाली से निकल करके जोधपुर के अंदर प्रवेश करती है। पहले जोधपुर में प्रवेश करती है और जोधपुर में प्रवेश करने के बाद में ये वापस पाली में आती है और पाली में आकर के एक लाखर नामक गांव है जिसके किनारे पाली शहर भी बसा हुआ, वहां पर ये लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। ये ध्यान रखना, बांडी नदी की सहायक नदी गुहिया नदी है। बांडी नदी पहले जोधपुर में प्रवेश करती है, जोधपुर से वापस पाली के अंदर आती है और फिर ये लूनी नदी के अंदर मिलती है। ठीक, और इस बांडी नदी के ऊपर हेमावास नामक बांध भी बना हुआ है और हेमावास की नदी भी इसको कहते हैं। और बांडी नदी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक नदी है। इसको सबसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है और इसको केमिकल रिवर भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि पाली के अंदर जो भी कपड़ा उद्योग है उसका सारा केमिकल बांडी नदी के अंदर आकर के ही मिलता है, तो इसलिए इसको केमिकल और प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। और यह नदी लूनी नदी के अंदर मिलती है। इसके बाद में लूनी नदी बाड़मेर के अंदर प्रवेश कर जाती है। बाड़मेर के अंदर इसकी एक सहायक नदी है। पहली सहायक नदी है सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी पाली से ही निकलती है। पाली के अंदर देसूरी की नाल है, वहां से सूकड़ी नदी निकलती है। यहाँ पाली से निकलती है। पाली से निकल करके जालोर के अंदर प्रवेश करती है। जालोर से ये बाड़मेर में प्रवेश करती है और बाड़मेर में एक समदड़ी नामक जगह है, समदड़ी, वहां पर ये बाड़मेर के अंदर लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। जालोर के अंदर बांकली नामक बांध है, वो भी सूकड़ी नदी के ऊपर बना हुआ है। और सूकड़ी जालोर का जो फोर्ट है जिसको सुवर्णगिरी फोर्ट बोलते हैं, सुवर्णगिरी किला, वो सूकड़ी नदी के किनारे ही बना हुआ है। अगली सहायक नदी है जवाई नदी। जवाई नदी के बारे में बात करें, जवाई नदी भी पाली से ही निकलती है और जवाई नदी को पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। और ये पाली जिले के गोरैया नामक एक गांव है, वहां से निकलती है। पाली से ये जालोर के अंदर प्रवेश करती है। जालोर से प्रवेश करने के बाद में ये बाड़मेर के अंदर प्रवेश करती है और बाड़मेर में गुड़ा नामक जगह पर ये लूनी नदी के अंदर मिल जाती है जवाई। और जालोर के अंदर सुमेरपुर नामक एक कस्बा है, वहां पर जवाई बांध बना हुआ है जो जवाई नदी के ऊपर ही बना हुआ है, जिसको पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध या मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसको कहा जाता है? जवाई बांध को, जो बना है जवाई नदी पर। और जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की। जवाई बांध कहाँ बना हुआ है? जालोर के अंदर। देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सूकड़ी नदी जब यहां से देखो सूकड़ी नदी को सूकड़ी वन भी कहा जाता है। एक नदी है जिसका नाम है खारी नदी, वो निकलती है सिरोही से और सिरोही से जालोर में प्रवेश करके जवाई नदी में मिल जाती है। जब ये खारी नदी जवाई नदी के अंदर मिल जाती है यहां से निकल करके, फिर इस नदी का नाम सूकड़ी टू भी हो जाता है। इसको कुछ लोग सूकड़ी टू भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जवाई नदी को ही सूकड़ी टू भी कहा जाता है। सूकड़ी वन तो ये वाली नदी होगी और सूकड़ी टू ये होगी। जवाई नदी को ही कहा जाता है सूकड़ी टू नदी। अगली नदी के बारे में बात करें तो अगली नदी है सागी नदी। सागी नदी जालोर की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है।
जालौर की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और ये जालौर तथा बाड़मेर दोनों के अंदर प्रवाहित होती है। ठीक। और ये बाड़मेर में गंदवा नामक एक जगह है, वहां पर ये लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक। अब इसको क्लियरली इस मैप को हम देखें तो एक बार और रिवाइज करवा देते हैं। अजमेर की नाग पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी नाग पहाड़ियों से निकल करके नागौर के अंदर प्रवेश करती है। नागौर से जोधपुर में प्रवेश करती है। सबसे पहली बार इसके अंदर जोजड़ी नदी मिलती है। देखो, जोजड़ी नदी है जो लेफ्ट हैंड साइड से, लूनी नदी की एक सहायक नदी जो लेफ्ट हैंड साइड से इसके अंदर मिलती है, बाकी सभी नदियां राइट हैंड साइड से मिलती हैं। तो ये ध्यान रखना कि सभी बाकी नदियां दाएं ओर से, ये एक नदी बाएं ओर से मिलती है। जोजड़ी नदी कहाँ से निकलती है? पांडलू नामक गांव है, वहां से निकलती है। और दादिया नामक गांव है जो जोधपुर के अंदर है, वहां पर ये इसके अंदर लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। उसके बाद में दो सहायक नदियां हैं, एक गुहिया और बांडी नदी, दोनों एक संगम बना लेती हैं पहले, जो पाली के अंदर ही है, और फिर बाद में ये जोधपुर के अंदर प्रवेश करती हैं और उसके बाद में ये वापस पाली में प्रवेश करके पाली के अंदर लूनी नदी के अंदर मिलती हैं। उसके बाद में लूनी नदी जोधपुर के अंदर प्रवेश करती है। जोधपुर से बाड़मेर के अंदर प्रवेश करती है। बाड़मेर में इसकी सबसे पहली सहायक नदी है जिसका नाम है सूकड़ी। सूकड़ी नदी पाली से निकलती है। पाली से निकल करके जालौर के अंदर जाती है। जालौर से वापस बाड़मेर के अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद में अगली नदी है जवाई। जवाई नदी भी पाली से निकलती है। पाली से जालौर के अंदर जाती है और जवाई बांध भी इसी के ऊपर बना हुआ। जवाई बांध राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का एक प्रमुख बांध है। और जो जालौर का फोर्ट है, सुवर्णगिरी फोर्ट, वो भी जवाई नदी के किनारे ही बसा हुआ है। जवाई नदी को सूकड़ी 2 भी कहा जाता है। सूकड़ी 1, ये सूकड़ी नदी को सूकड़ी 1, सूकड़ी 2 भी कहा जाता है जवाई नदी को स्थानीय भाषा के अंदर। उसके बाद में जवाई नदी जालौर से बाड़मेर के अंदर प्रवेश करती है। बाड़मेर में ये वापस लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। खारी नदी जवाई नदी की सहायक नदी है और खारी नदी सिरोही से निकलती है। सिरोही से जालौर के अंदर प्रवेश करती है और जालौर में ये जवाई नदी के अंदर मिल जाती है। उसके बाद में एक अंतिम नदी है जिसको कहते हैं सागी नदी। सागी नदी भी लूनी नदी की सहायक नदी है जो जालौर के अंदर से जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ भी अरावली पर्वत श्रृंखला की ही पहाड़ियाँ हैं जो आगे जाकर के बाड़मेर के अंदर प्रवेश करके लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। लूनी नदी आगे जाकर के जालौर के अंदर प्रवेश करती है और फिर ये गुजरात के अंदर खत्म हो जाती है। ये लूनी नदी के बहाव क्षेत्र के बारे में और लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में जानकारी थी। अब लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में हम कुछ डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली सहायक नदी है जवाई नदी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जवाई नदी पाली व उदयपुर जिले की सीमा पर स्थित बाली, ठीक है, बाली पाली के अंदर ही है, कि गोरैया गांव की पहाड़ियों से निकलती है। ये मुख्य रूप से पाली से निकलती है। ये पाली व जालौर में बहती है। जालौर के साइला गांव के पास में खारी नदी में मिल जाती है। खारी नदी इसकी सहायक नदी है जवाई नदी की। सुमेरपुर पाली के निकट इस नदी पर जवाई बांध बना हुआ है जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। जवाई बांध में सेई बांध से सुरंग द्वारा पानी लाया जाता है। जवाई बांध है उसके अंदर सेई बांध से पानी लाया जाता है और सुरंग के द्वारा लाया जाता है। दूसरी खारी नदी, इसका उद्गम स्थल सिरोही है। खारी नदी सिरोही से निकलती है। मैंने आपको सहायक नदियों के बारे में बताया था, तब मैंने बताया था खारी नदी। और सिरोही जिले के सेरगांव की पहाड़ियों से निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र सिरोही और जालौर है और जालौर के साइला गांव के अंदर ये सूकड़ी नदी में मिल जाती है खारी नदी। देखो, खारी नदी किसकी सहायक नदी है? यह है जवाई नदी की, और जवाई नदी को ही सूकड़ी 2 भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सूकड़ी लिखा हुआ है और ये जवाई नदी की सहायक नदी है। वैसे अगली नदी है सूकड़ी नदी। इसका उद्गम स्थल पाली जिला है। इसका प्रवाह है पाली, जालौर और बाड़मेर जिले में है। बाड़मेर में जाकर के सबसे पहले पाली से निकलती है, पाली से जालौर में, जालौर से बाड़मेर में, बाड़मेर में ये लूनी नदी के अंदर मिलती है, ठीक है। बाड़मेर की समदड़ी गांव में लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। बाड़मेर के समदड़ी गांव में। जालौर के बांकली गांव में बांकली बांध बना हुआ है। जालौर के अंदर 2 बांध बने हुए, एक तो बांकली बांध बना हुआ है, दूसरा सुमेरपुर के पास में अभी मैंने आपको बताया है जवाई बांध बना हुआ है। अगली नदी है बांडी नदी। इस नदी का उद्गम स्थल पाली का हेमावास है, ठीक है। यह पाली जिले में बहकर पाली व जोधपुर की सीमा पर लाखर गांव में लूनी नदी में मिल जाती है। बांडी नदी की सहायक नदी कौन सी है? गुहिया नदी। गुहिया बांडी नदी की सहायक नदी है, ठीक है।
जोधपुर की सीमा पर लाखर गांव में लूनी नदी में मिल जाती है। गुइया इसकी सहायक नदी है और ये सबसे प्रदूषित नदी है, क्योंकि पाली की जो कपड़ा फैक्ट्रियां हैं उन सभी का पानी बांडी नदी के अंदर ही आकर के मिलता है। इसके कारण से इसको एनजीटी का नोटिस भी मिला हुआ है यहाँ की सरकार को। अगली नदी है सागी नदी। इसका उद्गम स्थल जालोर जिला है। जालोर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, ये सबसे अंतिम नदी है जो लूनी नदी के अंदर मिलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र जालोर बाड़मेर जिलों में है। बाड़मेर में यह है गांधव गांव के निकट लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। इसकी एकमात्र सहायक नदी कारी नाडी है। कारी नाडी भी एक नदी है जो इस सागी नदी की सहायक नदी है, एक छोटी नदी है। अब दो नदियां बच गई। एक गुहिया नदी जिसके बारे में बता दिया, ये खारिया नीव और थारासनी गांव जिला पाली इसका निकास वहाँ से निकलती है। और ये फेकरिया गांव पाली के निकट बांडी नदी में मिल जाती है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में डिस्कशन में बता दिया। एक है मीठड़ी नदी जिसके बारे में मैंने नहीं बताया, ये देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाली जिले के उत्तर पश्चिम में अरावली के उद्गित अनेक नालों का समूह, ये नाले ये किसी नालों से ऐसे नदी का निर्माण होता है और यह पाली और जालोर जिले में बहती है और ये लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। अब लूनी नदी की सहायक नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट है जोजड़ी नदी। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और बता देता हूँ। जोजड़ी नदी नागौर जिले के पोंडालू गांव की पहाड़ियों से निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र नागौर और जोधपुर है। ये नागौर से निकल के जोधपुर में प्रवेश करती है। यह नदी लूनी नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो लूनी नदी में दाईं ओर से मिलती है और बाकी की सारी नदियां बाईं ओर से मिलती हैं, तथा जिसका उद्गम स्थल अरावली से नहीं है। जोजड़ी नदी अरावली से नहीं निकलती है, ये याद रखना। अरावली की पहाड़ियाँ इसका उद्गम स्थल नहीं है। एकमात्र जोजड़ी नदी ही अरावली की लूनी नदी की सहायक नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती। इसके अलावा लूनी की अन्य सभी सहायक नदियाँ अरावली से ही निकलती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है जोजड़ी नदी के बारे में।